All right, Union Minister Kiren Rijiju is speaking live on this matter. Listen it. कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर लेकर के घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए क्या क्या किया है, बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा। पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमारा पार्टी हमारे लिए आराध्य रहे हैं, हमेशा पूजनीय रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा वंदनीय रहे हैं। इसलिए हम लोगों का काम मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो 5 तीर्थ स्थल विकसित किया जा रहा है, वो डिटेल आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया, बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। तो बाबा साहब ने राजनीति छोड़ के 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी को हराया 1989 में, तब जाकर के 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार ने वीपी सिंह का प्रधानमंत्री रहते समय भारत रत्न से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया। और देखिए, हम अभी पार्लियामेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज से तस्वीर कभी कभी बहुत कुछ बताते हैं। आज मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं। हमारा दोनों साथी अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम तीनों उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मैं पहला बौद्ध हूं जो इस देश का कानून मंत्री बना। 71 ईयर्स बाद मोदी जी ने दूसरा एक बौद्ध को अंबेडकर की कुर्सी में बैठने को प्रावधान किया। मेरे बाद में अर्जुन मेघवाल जी आज कानून मंत्री है, वो भी उसी वर्ग, शेड्यूल कास्ट वर्ग से है जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मुरुगन जी आज हमारे साथ संसदीय कार्य का राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग से जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। आज पूरा पार्लियामेंट का व्यवस्था
हम लोग उसी वर्ग से आते हैं, एसटी एससी कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी, हम लोग को चलाने का मौका दिया। ये बाबा साहब का सपना को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी याद किया है किसी एसटी एससी को कभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कानून मंत्री बनाने का कभी सोचा है? देखिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बार बार बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के जो पाप काम किया है वो साफ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से तरपाया, अपमानित किया, वो हजारों साल तक भी कांग्रेस पार्टी वो पाप को साफ नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का तस्वीर लेके घूमते हैं, वो शर्म आना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने बड़ा डिटेल में बताया कल कि मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब का लेगेसी को आगे ले गया। संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया 2015 में मोदी जी ने शुरू किया, और आगे जाकर के जो 5 तीर्थ स्थल के बारे में ब्रीफली मैं नाम बताता हूं, जहां जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार का समय बना के अब मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित किया जा रहा है। जहां बाबा साहब आखिरी परिनिर्वाण हुए थे, जिस घर में बैठे, उसको अब बहुत अच्छी तरह से विकसित करके परिनिर्वाण भूमि के रूप में उसको बनाने का काम कर रहा है। लंदन में जिस घर में बाबा साहब बैठ करके कानूनी पढ़ाई किया, उसको खरीद करके मोदी जी के नेतृत्व में उसको शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंटरनेशनल सेंटर, दुनिया सब आता है, देखता है, वहां जाके पढ़ता है, वहां कार्यक्रम करता है। बाबा साहब के बारे में उसका सोच को पूरा लोग समझने का, पढ़ने का मौका मिलता है। फिर इंदू मिल के जहां चैत्य भूमि है साइड में 450 फीट ऊंचाई का दूसरा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा स्मारक मूर्ति बना करके बाबा साहब को याद करने का काम, उनको पूजनीय जो दर्जा दिया है वो मोदी जी ने ही किया है। इसलिए कांग्रेस एक काम बताइए, बाबा साहब के लिए एक काम किया है। आप सोचे, नागपुर में अभी हम जाके आए हैं, दीक्षा भूमि में, कितना खूबसूरत उस जगह को अभी हमारा सरकार, महाराष्ट्र का सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कितना उसका समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में संविधान के नाम से हम लोग वहां स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और लोगों को पता चला कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही सचमुच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजता है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक नाटक मत कीजिए वोट के चक्कर में। जितना आप लोगों ने अपमानित किया है बाबा साहब को, और मत करो। इसलिए कि भाषण का छोटा क्लिप लेकर के यहां बदनाम करने का कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के याद में अब संविधान का जो हम लोगों ने चर्चा किया है बहुत अच्छी तरह से, और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बाबा साहब के सोच विचार को संविधान के तहत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस रोड़ा डालने का काम ना करे। और हम फिर से अपील करते हैं आपके माध्यम से कांग्रेस को, ये छोटा क्लिप बना करके अमित शाह जी का स्पीच का छोटा क्लिप उठा करके उसको बदनाम करने का कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगा। बाबा साहब को हम जितना मानते हैं, कांग्रेस पार्टी उससे कहीं अधिक अपमानित करते हैं, और अपमानित करने का काम ना करें। इंग्लिश में तो अब द कांग्रेस पार्टी हैज बीन सिंस लास्ट नाइट taking out a small clip of the speech of Honorable Home Minister Amit Shah ji. And Manohar Keshri, my colleague, is joining us at this point in time. Manohar, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कांग्रेस की आलोचना करते हुए और कहा कि जिस तरीके से 1952 में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया, वो उनकी तरफ सबसे बड़ा अपमान था। देखिए, बिल्कुल कल अमित शाह ने जो बात कही है इसी को दोहराते हुए, क्योंकि आज इसे लेकर के कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया है, प्रोटेस्ट भी किया है, और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफे की मांग की। इस मद्देनजर जो संसदीय कार्य मंत्री है, इन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया,
सिर्फ अपमान ही नहीं किया, जिस तरह से उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो इनकी सरकार मोदी सरकार ने ली है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को रिजाइन देना पड़ गया था कैबिनेट से, किस तरह से उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा था, किस तरह से उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, किस तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमने बाबा साहब का अपमान नहीं बल्कि हमने सम्मान किया है। और कांग्रेस जो है तो बाबा साहब के नामों का इस्तेमाल करके आई है और उसका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। मनोहर, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट, बी राइट बैक।